गुड इवनिंग ऑल फ्रेंड्स, वेलकम टू चैटर पॉइंट रिसर्च इंग्लिश। और वर्ब्स के क्रम में आज आप लोग को स्टेटिव वर्ब्स को बता रहे कंटिन्यू। तो इसको सुनिए कई बार, और बहुत माइनर डिफरेंस है, छोटी सी फर्क है, और इसको बहुत इजीली आप समझ जाएंगे। ऐसा वर्ब्स जो कि फिजिकल एनर्जी नहीं करता है, डायनामिक एनर्जी नहीं करता है ना, काइनेटिक एनर्जी नहीं, शारीरिक एक्टिविटी से काम नहीं करता, ये केवल भावनात्मक है, अवस्था है। तो यहाँ पर देखिए, स्टैटिक या स्टेटिव बात एक ही है ना। ये जो है स्टैटिक वर्ब डिस्क्राइब्स कंडीशंस, अवस्था, पोजीशन, अधिकार, इमोशन, भावना, स्टेट, ये भी अवस्था है। और परसेप्शन, आपका व्यक्तिगत अनुभूति या भाव क्या है ना। तो स्टैटिक वर्ब्स क्या है, मेंशन करता है मेंटल एक्टिविटी को, नॉट फिजिकल। चाहे फिजिकल कहिए, काइनेटिक कहिए या डायनामिक कहिए, ये कोई गतिज ऊर्जा इसमें नहीं लगती है। स्टैटिक वर्ब्स आर नॉट यूज्ड एज वर्ब आईएनजी फॉर्म, इसका कंटिन्यूअस वर्ब्स में इसका यूज नहीं होता है। लेकिन हाँ, जब स्टैटिक वर्ब्स में ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए कि जिसमें नाक, कान, हाथ, पैर का एक्टिविटी फील हो जाए, उसमें स्किन का भी उसमें गतिविधि हो, कुछ एक्शन हो, कुछ गतिज हो, तब वर्ब आईएनजी लग सकता है। तो इसका डिफरेंस भी समझा दिया जाएगा। लेकिन ये क्या है इसका, आप अलग अलग सिचुएशन में देखिए। सेंस ऑर्गन्स बेस्ड है ये, तो अनुभूति बोलिए, परसेप्शन। जैसे स्मेल है, ये नाक का काम है। हियर है, ये ईयर, कान का काम है। टेस्ट, टंग, ये जीभ का काम है। सी, ये आई, ये आंख का काम है। फील, स्किन। लेकिन इसमें कोई गतिज ऊर्जा नहीं होती है। आप स्मेल तो नाक से ही करेंगे, तो नाक कोई एक्टिविटी नहीं करती है। जैसे एक बदबू आ रहा है तो आपके नाक में आ रहा है, लेकिन आप इंटेंशनली जाकर के फूलों को सूंघते हैं, है ना। इंटेंशनली जाकर के आप नाक का एक्टिविटी कुछ करते हैं, जाकर के किसी ऑब्जेक्ट से जुड़ते हैं और उसके बाद स्मेल करते हैं, तो क्या होगा, आई एम स्मेलिंग हो जाएगा उस समय। अदरवाइज बदबू आ रहा है तो आप क्या बोलेंगे, स्वतः जो जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है, तो क्या होगा कि आई स्मेल बैड, आई स्मेल गुड, ऐसे कुछ है। लेकिन अगर आप फूलों को सूंघते हैं तो क्या बोलेंगे, आई एम स्मेलिंग अ फ्लावर, है ना, उसमें आईएनजी हो जाएगा, फिर वो डायनामिक हो जाएगा। तो यही फर्क है इसमें कि स्मेल, हियर, टेस्ट, सी, फील, ये बिना आईएनजी के लगाएंगे। लेकिन जब ये एक्टिविटी में आएगा, फिजिकल एक्टिविटी में, तो आईएनजी लग सकता है। उसी तरह से आपका जो मानसिक अनुभूति है, तो मन में एक बात है कि मैं जानता हूं, तो आपका कोई एक्टिविटी दिखाई दे रहा है क्या, नहीं। तो नो, जानना, थिंक, सोचना, बिलीव, विश्वास करना, रियलाइज, महसूस करना, फॉरगेट, भूल जाना। अब दिमाग से कुछ स्लिप हो गया तो कोई काम थोड़ी कर रहा है। फॉरगेट, भूल जाना। रिमेंबर, याद आ जाता है कोई बात। अंडरस्टैंड, समझना। अब है कि आप कुछ बोल रहे हैं और मुझे समझ में आ रहा है, तो ठीक है, अंडरस्टैंड। उसके बाद है पोजीशन, अधिकार। जैसे मेरे पास एक गाड़ी है, आई हैव अ कार, तो गाड़ी है वहां रखा हुआ, आपके पास है ना, ये तो नहीं है। लेकिन आप अगर नाश्ता कर रहे हैं तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट, आई एम हैविंग अ कार बोलिएगा तब कार को तो खाएंगे नहीं, है ना, इसलिए वो नहीं होगा। तो आई एम हैविंग ब्रेकफास्ट हो सकता है, आई एम हैविंग लंच हो सकता है ना, वो ईटिंग का सेंस है। तो आई एम ईटिंग अ कार या आई एम हैविंग अ कार ऐसा बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। तो बिलोंग टू, पास होना, पजेस, उसका अधिकार होना, ओन, उसका स्वामी होना या प्राप्त करना या अधिकार होना, इनहेरिट, कोई प्राप्त करना। उसी तरह से इमोशन बताते हैं, तो उम्मीद करते हैं हम मन ही मन सोच रहे हैं कि ऐसा होगा, है ना। तो होप, लाइक, पसंद करना, प्रेफर, ये भी पसंद करना, नीड, आवश्यकता होना, वांट, चाहना, लव, प्यार करना, हेट, घृणा करना, अप्रिशिएट,
है ना, किसी के बारे में अच्छा महसूस करना, कन्फेस, अपनी गलती स्वीकार करना, मन ही मन सोच रहे कि हाँ हमसे गलती हो रहा है। रिलेशन या स्टेट अवस्था बताता है। तो कंटेन इसमें होता है, जैसे देखिए इट कंटेन्स ब्लैक कैप, तो कंटेन्स ये कोई काम तो नहीं कर रहा, बस ये स्थिर है। एग्जिस्ट, इसको भी हम एग्जिस्ट बोल सकते हैं, इट एग्जिस्ट ब्लैक, अस्तित्व में होना। सीम, प्रतीत होना, जैसे कि मौसम को देख के मेरे को लगता है कि इट सीम्स इट विल रेन, है ना, इट सीम्स तो प्रतीत होना। तो अब हम किसी को बोलते हैं इट सीम्स यू आर हैप्पी, तो प्रतीत होना, तो कोई एक्टिविटी तो मैं कर नहीं रहा हूं। कॉस्ट, कीमत लगना, इसमें कीमत लगता है, तो कोई काम हो रहा है क्या? कुछ काम नहीं हो रहा है। अपीयर, प्रकट होना, अपीयर, मौसम बदलेगा ऑटोमेटिक जो है ना यहां पर कुछ प्रकट हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से जो है अपीयर, बी मतलब भी होना। तो इस तरह से ये कोई काम नहीं कर रहा है। जैसे आई कैन बी अ टीचर, तो आप बी जो लगाए ये वर्ब वन के फॉर्म में, लेकिन ये भी कुछ काम नहीं कर रहा है, ये केवल होना, अवस्था, ये स्थिर है। लेकिन अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इसका डुअल सेंस भी हो सकता है, यूज में आप कर सकते हैं। अगर शारीरिक क्रिया गतिज क्रिया होती है, फिजिकल एक्शन कहिए, चाहे काइनेटिक कहिए, चाहे डायनामिक कहिए, है ना, तो वर्ब 1 2 3 4 5 में इसका यूज हो सकता है। जैसे आई एम फीलिंग इट हॉट, इसमें आपको टच करना पड़ रहा है, तो डायनामिक हो रहा है। तो फील आप कहां से करेंगे? यहां पर स्किन से करेंगे। यू आर टेस्टिंग द डिश, आप किससे करेंगे? जीभ से करेंगे टेस्ट। आई एम स्मेलिंग द फ्लावर, अब इंटेंशनली हम फूलों को के पास जाके उसको स्मेल कर रहे हैं, तो हम ऐसा कहते हैं। शी इज थिंकिंग टू ज्वाइन द क्लास, है ना। तो इसमें सब शारीरिक एक्टिविटी हो रहा है कि ज्वाइन करना है क्लास को। वो सोच रही है कि क्लास को हम ज्वाइन करेंगे, तो कहीं पर सोच रही है कि हमको जाके ज्वाइन करना है। आप स्टैटिक जो भावनात्मक है, ये क्या है? स्थिर होगा, अचल होगा, गतिहीन क्रिया होगा, इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होगा। और इसका जो है ना बी फॉर्म में जितने भी ऑक्सिलरीज है उसके साथ इसका यूज नहीं होगा। जैसे एम इज आर, वॉज वर, है ना, इसमें इसका यूज इसमें नहीं होगा, क्योंकि आईएनजी को यूज ही नहीं करेंगे आप, तो इसका कोई यूज नहीं है। तो एनीवे इसका एग्जाम्पल है आई फील कोल्ड। अब जाड़े का मौसम में आप खड़े हैं, ऑटोमेटिक ठंडा लग रहा है, तो इसमें कोई काइनेटिक एनर्जी तो लग नहीं रहा है, शारीरिक एनर्जी तो लग नहीं रहा है। ग्रेप्स टेस्ट सोर, आप अगर ग्रेप टेस्ट, तो अंगूर जो है ना खट्टे होते हैं। आई सी करप्शन एवरीवेयर, एक महसूस है, एक परसेप्शन है, एक भावना है ना। आई स्मेल बैड, आपका नाक ऑटोमेटिकली कोई चीज रिसीव कर लिया। और आई हियर रीमर, मैं अफवाह सुनता हूं। तो इस तरह से जो है, तो फ्रेंड्स स्टैटिक वर्ब्स एक्चुअली इसका क्या है कि ये सब वर्ब्स क्यों सीखना जरूरी है? ये सब वर्ब इसलिए सीखना जरूरी है कि आप टेंस में इसका गलत इस्तेमाल ना करें, है ना। टेंस में जैसे कि आप आई एम फीलिंग कोल्ड, है ना, आई एम हैविंग अ कार, आई एम ओनिंग अ कार, इस तरह का जो आपसे गलती ना हो इसलिए ये समझाया जाता है। ये कुछ नहीं है, ये सब हम लोग टेंस की ओर धीरे धीरे कदम बढ़ा रहे हैं। देखिए पूरी इंग्लिश का जो मदर चैप्टर है वो टेंस है। अगर आपको टेंस आ गया ना तो 97% इंग्लिश ऐसे ही आ गया। टेंस इज मदर चैप्टर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर, है ना। पूरे ग्रामर जो बनी है ना, सब टेंस को ही सजाने के लिए, टेंस की ही एक्टिविटी को हम लोग सजाते हैं। तो एक्टिव, पैसिव, कॉजेटिव या क्लॉजेस बनता है, कंपाउंड सेंटेंस बनता है या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, सब टेंस का खेल है। उसमें वर्ब्स को ठीक से समझना है और बाद में जा करके प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, आर्टिकल यदि समझ जाते हैं तो हिंदी इंग्लिश 100% आपको आ जाता है वो ढंग से। तो पूरे ब्रह्मांड को 8 भागों में बांटा गया है, पार्ट्स ऑफ स्पीच।
जिसमें से वर्ब एक सेक्शन है, तो वर्ब्स के भी कई प्रकार है, वही आप सीख रहे हैं। तो बार बार इसको सुनिए, समझिए, और केवल टेंस करेक्ट करने के लिए इन सब बातों को समझना पड़ता है। और कोई बात नहीं है कि जब स्टैटिक वर्ब है तो वर्ब आईएनजी का फॉर्म नहीं होगा, लेकिन अगर ये डायनामिक वर्ब है तो वर्ब 1 2 3 4 5 में इसका यूज हो सकता है। बस इतना ही काम है। तो दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। लाइक, सब्सक्राइब and share and try to understand, learn it. That's all. Thank you very much to observe my video. Thank you very much. All right.